बहुत दौर की कुछ जगह जहां पहाड़ों की छांव में पनिक लहराते थे और दरख्तों की गहराइयों में ख्वाबों की बातें होती थीं, एक छोटा सा गांव था। ये गांव भरपूर खूबसूरती से भरा हुआ था और लोग अच्छे दिलों के साहब थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे, जिनमें एक लड़का था जिसका नाम अली था, जंगल की तरफ निकले ताकि वो नए दिन की खूबसूरती देख सकें। जंगल में पहुंचकर अली ने एक अजीब वहशी हैवान को देखा जिसके पांजे थे और रंगीन चमकती हुई छलांगे मार रहा था। अली ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? वहशी हैवान मुस्कुराकर बोला, मैं एक जादुई हाथी हूं और मेरे पांजे जो हैं वो मुझे अच्छी कुदरत देते हैं। अली ने ख्वाबों की दुनिया का ख्याल करते हुए कहा, मुझे भी अच्छी कुदरत चाहिए ताकि मैं अपने गांव को मजीद खूबसूरत बना सकूं। जादुई हाथी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें एक ख्वाब दिखाऊंगा जो तुम्हें अच्छी कुदरत फराहम करेगा। इसके बाद जादुई हाथी ने एक ख्वाब दिखाया जिसमें अली ने अपने गांव को खूबसूरत और खुशियों भरा देखा। जादुई हाथी ने कहा, यह कुदरत तुम्हें सिर्फ ख्वाबों में ही नहीं बल्कि अमल में भी खूबसूरती फराहम करती है। अब तुम्हारे होश उठाओ और अपने गांव को ख्वाबों की तरह खूबसूरत बनाओ। अली ने जादुई हाथी का शुक्रिया अदा किया और वापस गांव की तरफ रुख किया। इसने गांव वालों को अपने देखे ख्वाब का बयान किया और सबको ये कहा कि हमें मिलकर अपने गांव को खूबसूरत बनाना है। गांव वाले मुतहरिक हुए और अपनी मेहनत और मोहब्बत से गांव को एक नया रंग देने लगे। दरख्तों को सुनो, बच्चों ने रंगीन बताया, फूलों ने खुद को खूबसूरत बनाया और हर कोने में हंसी और खुशी की आवाज़ें गूंजने लगे। गांव का रंगीन चमकता हुआ हर तरफ खूबसूरती का मंजर फराहम करता था और लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुशी के साथ रहने लगे। अली ने देखा कि ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने का जेवर बहुत ख़ास होता है और मोहब्बत और म्यूज़र